हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जो मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो रजनीश कुमार जी का एक ट्वीट भी है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कुछ बताया, वो भी हमें इसी में देखने वाले हैं। और अभी इसमें रिपोर्ट है कि बीपीएससी का जो नया अपडेट है वो जारी हुआ है। विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है क्योंकि थंब इम्प्रेशन का कार्य है वो चल रहा है, तो उसमें कुछ देरी देखने को मिल रही है क्योंकि थंब इम्प्रेशन में ज़्यादा शिक्षक होने के कारण टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसी वजह से क्या है, उनका थंब इम्प्रेशन में दिन लगेंगे, तो इसी वजह से विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है। और बिहार में डीएलएड एग्ज़ाम भी होने वाला है तो 2024 में, तो इसमें भी आप क्या है अपना इस प्रकार विद्यालय आवंटन में देरी हो रही है, तो लगता है कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी, उसके लिए भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी अपडेट हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। कि जिले के 463 शिक्षकों को नहीं मिला थंब इम्प्रेशन। जिले के 463 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। 12 दिन की जांच का यह आंकड़ा है। सूची में नाम होने के बाद भी कई संदिग्ध के फोटो का मिलान नहीं हुआ है। 4 जनवरी से अब तक 2065 शिक्षक जांच में समय सही मिले हैं। 28 शिक्षक बुलाने के बाद भी जांच कैंप में उपस्थित नहीं हुए। 28 शिक्षक ऐसे थे जो क्या है कैंप में बुलाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए थे, यानी उनको डर है कहीं ना कहीं। एंड बीपीएससी पहले चरण में नियुक्ति पर शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन कराया जा रहा है। थंब इम्प्रेशन में कई शिक्षक अनोखा तरीका भी बना रहे हैं। जिन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है वे क्रीम लगाकर फिर आ रहे हैं, तो उनके थंब का मिलान भी हो जा रहा है। जांच में लगे कर्मियों को कहा है कि ठंड में थंब में थोड़ी थोड़ी क्या है सिकुड़न आ रही है, यानी जो अंगूठा लगा रहे हैं तो उनमें हमारे जो स्कैनर है उनमें सिकुड़न की वजह से थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से कैंडिडेट्स क्या है हाथों के अंगूठों पर क्या है क्रीम लगा कर आ रहे हैं। इससे क्या है उनका थंब इम्प्रेशन सही मिल रहा है। एंड ये तस्वीर है वो जिला स्कूल स्थित शिक्षा भवन में बुधवार को थंब इम्प्रेशन करवाने पहुंचे नए नियुक्त शिक्षक। तो ये देख सकते हैं आप, पूरी अपडेट है इसके बारे में। एंड यहाँ रजनीश कुमार जी का एक अपडेट है, जो ट्वीट है वो देख लेते हैं। कि नवनियुक्त शिक्षकों को पोस्टिंग प्रक्रिया लटकी। के पाठक के नहीं रहने से नहीं हो सकी है पोस्टिंग। 15 जनवरी से ही सॉफ्टवेयर के जरिए होनी थी पोस्टिंग। रैंडमाइजेशन से किया जाना था स्कूल आवंटन। के पाठक ने 15 जनवरी से पोस्टिंग का दिया था आदेश। अब नए सीएस के आने का विभाग को है इंतजार। नए सीएस के आदेश के बाद ही नए सिरे से शुरू होंगी पोस्टिंग। तदर्थ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इंतजार में है नवनियुक्त शिक्षक। नए सीएस का हो चुका है नाम तय, 2 दिनों में पोस्टिंग को की तैयारी। तो यहाँ पर रजनीश कुमार जी का है वो ट्वीट आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी है को सॉफ्टवेयर के जरिए क्या है पोस्टिंग रैंडमाइजेशन से किया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं है क्योंकि के पाठक सीएस है, उन्होंने एक बार छुट्टी पर है और उन्होंने छुट्टी भी बढ़ाई, इसका भी उन्होंने ट्वीट किया है, वो देख लेंगे। और इसी वजह से क्या है ये देरी हो रही है, यानी इनका बीच में ही लटक चुका है ये पोस्टिंग का कार्य। तो आगे देख रहे हैं इन्हीं का एक और ट्वीट है कि के पाठक अब 30 जनवरी तक गए छुट्टी पर। सामान्य प्रशासन विभाग को पाठक ने भेज दिया पत्र। अधिकारियों के मनाने के बाद भी नहीं माने सीएस। अब सरकार के स्तर से जल्दी नए सीएस को पोस्टिंग की शुरू हुई तैयारी। 2 से 3 दिनों में नए सीएस की हो सकती है शिक्षा विभाग में पोस्टिंग। 16 जनवरी तक की पहले छुट्टी हो मिली थी स्वीकृति थी। 16 जनवरी तक क्या है पहले इन्होंने छुट्टी ली थी, अब इन्होंने अपना आवेदन दिया है कि 30 जनवरी तक वो नहीं आ पाएंगे सीएस के पोस्ट पर, तो उनकी जगह अब दूसरे किसी एक और का नाम आया है, वो अभी ये उजागर कर देंगे। और ये भी अपडेट है एस्टेट का जो द्वितीय प्रवेश पत्र है वो भी आ चुका है। ये पहले भी बताया था आपको, तो आप जान भी चुके हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एस्टेट 2023-24 का द्वितीय प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र इस वेबसाइट के माध्यम से 18 से 24 जनवरी 2024 तक क्या है उपलब्ध रहेगा। आवेदक इस अवधि में अपना द्वितीय प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। आवेदन अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग पर वेबसाइट पर द्वितीय प्रवेश पत्र में त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। 24 जनवरी के बाद किसी प्रकार की कोई त्रुटि सुधार का दावा मान्य नहीं होगा, यानी 24 जनवरी के बाद में
वो नहीं होगा। और के पाठक का जो 31 जनवरी के लिए छुट्टी का है वो आर्टिकल भी छपा हुआ है, देख सकते हैं आप। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 31 जनवरी तक क्या है अवकाश पर रहेंगे। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। 31 जनवरी तक इन्होंने क्या है छुट्टी लिया और 16 जनवरी तक अवकाश था पहले, और अब इन्होंने अवकाश है वो अपना बढ़ा लिया है, इसका उन्होंने आवेदन डाला था। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट दोस्तों आज की। तो देख सकते हैं आप 463 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। कुछ तो क्या है अंगूठे में सिकुड़न की वजह से, यानी थंब में सिकुड़न की वजह से क्या है इनका नहीं मिल रहा है, और कुछ फ्रॉड भी पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार रिक्तियाँ बढ़ने की आशंका है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो इसी वजह से क्या है थोड़ा लेट हो रहा है। तो विद्यालय आवंटन में देरी की वजह से ही क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और दोस्तों बता दूं कि डीएलएड है उसका भी एग्ज़ाम आप दें, ताकि जो आगे आने वाली भर्ती है उनमें भी आप सेलेक्ट हो सकें। तो ये थी आज की पूरी अपडेट आज के। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।